कुवैत में एक ऐसा फैसला ले लिया गया जिससे रातों रात हजारों लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। यहां की सरकार ने अचानक 37,000 से ज्यादा लोगों की सिटीजनशिप छीन ली और इस फैसले का सबसे ज्यादा असर पड़ा है महिलाओं पर, खासकर उन महिलाओं पर जिन्होंने कुवैती पुरुषों से शादी करके यहां की सिटीजनशिप हासिल की थी। सुबह लोग उठे तो किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज मिला तो किसी को मिल रही सरकारी सुविधाएं बंद पाई गईं और फिर पता चला कि उनकी तो नागरिकता ही खत्म कर दी गई है। तो क्यों एक झटके में चली गई हजारों लोगों की नागरिकता, आइए समझते हैं। कुवैत में जो हुआ उसको जरा लामा के नजरिए से समझिए। लामा मूल रूप से जॉर्डन की एक महिला है और वो कुवैत सिटी में रहती हैं। एक दिन वो शॉपिंग करने गई और क्रेडिट कार्ड से उन्होंने पेमेंट करना चाहा, लेकिन कार्ड ने काम नहीं किया। बैंक से मालूम करने पर पता चला कि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज है। बाद में उन्हें बताया गया कि उनकी कुवैती नागरिकता रद्द कर दी गई है। लामा अकेली नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2024 से अब तक 37,000 लोगों की नागरिकता छिन चुकी है, जिनमें 26,000 महिलाएं हैं। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि असल में यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस फैसले की वजह क्या है। तो बता दें कि यह सब तब शुरू हुआ जब दिसंबर 2023 में शेख मिशाल अल अहमद अल सबाह कुवैत के नए अमीर बने। उन्होंने आते ही बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। सबसे पहले संसद को भंग कर दिया और संविधान के कुछ हिस्सों को सस्पेंड कर दिया। मई 2024 में अमीर ने एक बयान दिया कि कुवैत में रहने वाले 50 लाख लोगों में से सिर्फ 1/3 ही असली कुवैती हैं। उनका मानना है कि कुवैत में सिर्फ वही लोग रहने के हकदार हैं जिनका यहाँ के लोगों से खून का रिश्ता हो। इसके बाद सरकार ने उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जिन्हें शादी या किसी खास वजह से नागरिकता मिली थी। खासकर 1987 के बाद शादी के जरिए नागरिकता पाने वाली 38,505 महिलाएं अब सरकार के रडार पर हैं। इसके अलावा दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप वाले लोग और यहां तक कि मशहूर हस्तियां जैसे पॉप सिंगर नेवेल और एक्टर दाऊद हुसैन भी इस कार्रवाई से नहीं बच पाए। उनकी नागरिकताएं भी छीन ली गई हैं। हालांकि कुवैत में नागरिकता का मसला कोई नया नहीं है। 1961 में जब कुवैत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली तब भी करीब 1 लाख लोग बिना नागरिकता के रह रहे थे। इन्हें बिदून कहा जाता है, यानी बिना पहचान वाले लोग। अब इस नए फैसले ने और लोगों को इस मुश्किल में धकेल दिया है। बिना नागरिकता के लोग ना तो बैंक अकाउंट चला सकते हैं, ना बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ना सरकारी नौकरी पा सकते हैं और ना ही दूसरी बुनियादी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। इस फैसले का सबसे बुरा असर उन महिलाओं पर पड़ा है जिन्होंने कुवैती पुरुषों से शादी करके नागरिकता हासिल की थी। इनमें से कई महिलाएं पूरी तरह से अधिकार विहीन हो गई हैं, यानी उनके पास ना तो कोई राइट्स हैं, ना सरकारी हेल्थ सर्विसेज, ना बच्चों की स्कूलिंग और ना ही कोई सामाजिक लाभ। ये महिलाएं अब ना तो कुवैत की नागरिक रहीं और ना ही उनके पास पहले वाली नागरिकता का कोई ठोस आधार बचा है। कुवैत सरकार का दावा है कि यह कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने गलत तरीके से नागरिकता हासिल की थी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसकी आलोचना